नमस्ते। जब हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो उनके अनेक रूप और कहानियां सामने आती है। आप में से कई लोग इन पौराणिक कथाओं का गूढ़ार्थ समझते होंगे। तो आइए आज भगवान शिव के प्रतीकों और कथाओं के पीछे छिपे उन गहरे अर्थों को मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को एक देवता के रूप में दिखाया जाता है। उनका रूप अत्यंत रहस्यमय और प्रतीकात्मक है। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है और गले में सर्प लिपटा होता है। सिर पर जटाएं हैं जिनसे गंगा प्रवाहित होती है। माथे पर तीसरा नेत्र है और उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू होते हैं। कभी उन्हें कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न दिखाया जाता है तो कभी तांडव करते हुए। बैल उनके वाहन है और माता पार्वती उनकी अर्धांगिनी है। भगवान शिव को देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। माथे पर तीसरा नेत्र होने के कारण उन्हें त्रंबक भी कहा जाता है। उनके गुणों में भूत, प्रेत और पिशाच शामिल है। उनकी तपश्चर्या से वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलानाथ भी कहा जाता है। जो भी उनसे श्रद्धा से कुछ मांगता है, उसे वरदान दे देते हैं। लेकिन कई बार असुरों ने उनके उन वरदानों का दुरुपयोग भी किया। उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का भयंकर विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया। उन्होंने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, इसलिए उनका गला नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। गूढ़ार्थ। हर एक आध्यात्मिक कथा के पीछे एक गूढ़ार्थ छुपा होता है, जिसे कई विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से इसे समझाया है। आइए हम गूढ़ार्थ समझने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव ज्ञान स्वरूप है, अर्थात वे स्वयं ज्ञान के साक्षात प्रतीक है। इसका मतलब है कि जो भी चीजें भगवान शिव के साथ दिखाई है, उनका ज्ञान के साथ कुछ न कुछ संबंध है। भगवान शिव भस्म लगाते हैं। यह दर्शाता है कि जब ज्ञान आता है तो देह भाव भस्म हो जाता है। भगवान शिव निर्वस्त्र है, माने ज्ञान में छिपाने के लिए कुछ नहीं होता है। उनके गले का सर्प ये समय का प्रतीक है, जो हर पल सरक रहा है। और सांसारिक विषय भी सर्प जैसे है। जैसे विष खा लेने से शरीर नष्ट हो जाता है, वैसे ही विषय वासनाओं में फंसी बुद्धि से तत्वज्ञान की प्राप्ति का नाश होता है। कुछ विद्वान सर्प को शंकाएं मानते हैं, जो तत्वज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती है। और कुछ लोग इसे कुंडलिनी शक्ति मानते हैं, जो जागृत होकर ज्ञान की दिशा में ले जाती है। उनके सर पर है जटा। यह दर्शाती है कि तत्वज्ञान बहुत जटिल है, सामान्य बुद्धि से उसे समझाना आसान नहीं। उन जटाओं से बहती है गंगा। यह ज्ञान की धारा है, जो निरंतर बहती रहती है। मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा है मन का प्रतीक। मन की गति चंद्रमा जैसी है। वह चंचल, विकृत और कभी कभी उलझी हुई होती है, लेकिन जब यह ज्ञान के साथ जुड़ता है तो उसी मन में स्थिरता आ जाती है। त्रिनेत्र। तीसरा नेत्र है ज्ञान का। जब ये खुल जाता है तब आपके लिए दुनिया का प्रभाव खत्म हो जाता है। एक हाथ में त्रिशूल, जो तीन गुणों को दिखाता है, और दूसरे हाथ में है डमरू, जो नाद को दिखाता है। नीलकंठ। यह दर्शाता है सापेक्ष अस्तित्व को, अर्थात जो ज्ञान स्वरूप है उस पर काम और विषय का प्रभाव नहीं होता, लेकिन जिसने स्वयं को शरीर समझा है, उसके ऊपर काम और वासना प्रभाव करते हैं। भगवान शिव ज्ञान के प्रतीक है, इसीलिए उनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और वो विष नीला होने के कारण उनकी कंठ की शोभा बढ़ाता है। यह दर्शाता है कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी विषयों से अप्रभावित रह सकता है। अब आप सोचते होंगे माता पार्वती कौन है? वे है आदि माया, जो शक्ति का स्वरूप है। शिव है ज्ञान और पार्वती है शक्ति। इन दोनों के संयोग से ही पूर्ण सृष्टि चलती है। अब हम देखते हैं भगवान शिव का वाहन, जो हमें एक बड़ी सीख देता है। भगवान शिव का वाहन है बैल।
जो धर्म का प्रतीक है, वह तत्व ज्ञान को लेकर चलता है, अर्थात भगवान शिव को वहन करता है। इसके 4 पाँव है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर हमारा जीवन धर्म पर आधारित, अर्थ और काम से संचालित हो रहा हो, तो अंततः वह मोक्ष की ओर ले ही जाता है। अगर बैल की तरह हमारा जीवन भी धर्म पे टिका हो, तो हम भी शिव की ओर, माने परम शांति और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अगला वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू।